तो हेडिंग बना लो सेल का विद्युत वाहक बल। पहले समझते हैं इसको। देखो जब इस सेल की बात करेगा ना तो इसकी बात रहेगी सेल की। देखिए ई बराबर आप पढ़े थे, याद करिएगा। ई बराबर, सुन लीजिएगा ध्यान से। पहले तो आपको याद होगा एक बात कि आपने पढ़ा था सर कि विद्युत वाहक बल भी बराबर आपने पढ़ा था W/Q। याद है भाई? कार्य और आवेश को विभव कहते थे। लेकिन जब विद्युत वाहक बल कहिएगा ना तो आप यहाँ पर ई लिखिएगा। क्या लिखेंगे? ई। जहाँ W या W ही लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर कहिएगा ऊर्जा। क्या कहिएगा? ऊर्जा। तो सुनो इसका डिफिनेशन कैसा होगा। कहेंगे सेल की ही बात करिएगा आप लोग। कहेंगे कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल एक बार सुनो। एकांक आवेश को, क्यों का मतलब क्या होता है? आवेश। एकांक आवेश का, एकांक मतलब 1 कूलम। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। याद करिएगा, सेल के द्वारा ऊर्जा कहिएगा, कार्य नहीं। जब आप कार्य कहेंगे ना तो टर्मिनल वोल्टता हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर कहिएगा कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। याद हुआ ना? लिखो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। यही इसका डिफिनेशन हुआ। बस ऊर्जा की बात करेंगे कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम भी होता है या वोल्ट भी होता है। ठीक है। अच्छा चलो, आप इसका बीमा निकाल सकते हैं। बोलो, बीमा निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। ऐसे देखो मैं बीमा निकाल रहा हूँ। ठीक है ना? आओ इसका बीमा कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, जो ई है, ई तो वही लिखो। आप पढ़े हो ना? W बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन। तो W का तो होता भी है ना, डायरेक्टली लिख लो ना, ml² T/-2 होता तो है W का। जो ये आपका Q है तो इसके जगह क्या लिखोगे? AT। तो ऊपर लेके जाओ तो M हो जाएगा L² T/-3 हो जाएगा और A/-1। ये आपका क्या आ जाएगा? बीमा आ जाएगा। तो चले विद्युत वाहक बल की बीमा आ गई। सबको याद होगा कि जो कार्य है, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और W का बीमा होता है। चाहे W हो चाहे ऊर्जा हो, ml² T/-2 और नीचे आपका AT हो गया। तो ये हो गया ml², एक T/-2 पहले से है, एक T/-1 जाएगा। तो ml² T/-3 A/-1 ये आपके कहाँ आ जाएगी? बीमा आ जाएगी सेल का विद्युत वाहक बल का। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। यही तो परिभाषा आपको बताना था। चलिए।